अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़ की। गजा में इंसानी बहरान पर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पीर के रोज़ गजा शहर में इमदाद हासिल करने की कोशिश करने वाले मजलूम फ़िलिस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से कम अज़ कम 10 अफराद शहीद और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। गजा की सिविल डिफेंस फोर्स के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब सैकड़ों शहरी खुराक और इमदाद के लिए दो मुख्तलिफ तकसीम मराकज़ की तरफ जा रहे थे। इसराइली फ़ौज का दावा है कि उसने मुश्तबा अफराद को देख कर वार्निंग फायर किया। ऐनी शाहिदीन ने इंकशाफ किया कि फ़ौज ने बराह रास्त शहरियों पर फायरिंग की। बानी पीटीआई इमरान खान और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत आज नहीं हो सकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के रुखसत होने के बाइस समाअत नहीं होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने सज़ा मुअत्तली दरख्वास्तों पर समाअत करना थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ की रहनुमाई में पाकिस्तान का पहला मुलाजमीन, किसान, सनतकार और आवाम दोस्त बजट पेश किया गया है। मरियम नवाज शरीफ ने अपने बयान में आवाम दोस्त और मतवाज़न बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की रहनुमाई और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन बजट पेश किया गया है। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख ने कहा है कि मौजूदा बजट में नया टैक्स नहीं लगा, खसारा आहदा रह गया, जबकि तनख्वाहदार तबके को दोहरा रिलीफ मिला। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफे का मतलब 4 से 5 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। ये पहला बजट है जिसमें हुकूमत ने अपने अखराजात घटाए। SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आबिद सुलेहनी ने कहा कि हो सकता है हमें पसंद न आए, मगर IMF के प्रोग्राम में रहने के लिए ऐसा ही बजट आना था। हुकूमत की सताइश करनी चाहिए, उसने अखराजात और खसारा घटाया। तनख्वाहों में इजाफा इलामती, मगर खाद पर टैक्स ना बढ़ाना अच्छा है। ताहम बजट में मईशत का DNA बदलने का इक़दाम नज़र नहीं आया। कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के ड्रॉप होने पर भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैलाने लगा। भारतीय मीडिया की जानिब से फैलाई जाने वाली रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कौमी सिलेक्शन कमेटी ने साबिक कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को दौरे बांग्लादेश के बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आइंदा सीरीज़ से भी बाहर करने का प्लान बना लिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन कारकर्दगी और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में ड्रॉप किए जाने के बाद दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए सिलेक्शन कमेटी हेड कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान आगा की मशावरत से सीनियर खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल न करने का फैसला किया गया है। AI चैटबॉट ChatGPT की सर्विसेज मुअत्तल हो गई। ओपन AI के मुताबिक प्लेटफॉर्म को बड़े पैमाने पर बंदिश का सामना है। इंसान की तरह तहरीरी अंदाज में गुफ्तगू करने वाला ये AI असिस्टेंट इंटरनेट पर मौजूद डिजिटल कुतब, ऑनलाइन राइटिंग्स और दीगर मीडिया के वसी डेटाबेस से पूछे जाने पर मवाद पेश करता है। मंगल के रोज़ मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3:30 से कबल ओपन AI ने अपनी वेबसाइट पर एक पैगाम जारी किया कि कुछ सारे को प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल में मसाइल का सामना है। इदारा इस मसले की तहकीकात कर रहा है। दुनिया भर के अस्करी हलकों में ये खबर गूंज रही है कि पाकिस्तान देरीना दोस्त चीन से जंगी तैयारों की 5वीं नस्ल या फफ्ता जनरेशन में शामिल मल्टी रोल J-35A तैयारी खरीद कर अपना दिफा मज़ीद मजबूत व तवाना बना रहा है। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ऐसे तैयारे बना सके जिनमें 2 अमरीकी F-22 और F-35, 2 चीनी J-20 और J-35 और 1 रूसी Su-57 है। फिलवक्त इन्हीं फाइटर्स जेट्स का फ़िज़ाओं में राज है। फफ्ता जनरेशन तैयारे स्टेल्थ खुसूसियात रखते हैं, इस बाइस दुश्मन के रडार उन्हें आसानी से शनाख्त नहीं कर पाते। बलूचिस्तान इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है, जबकि दर्जा हरारत 50 डिग्री के करीब पहुँच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है और आइंदा दिनों में कुछ इलाकों में हल्की बारिश का भी इम्कान है। क्वेटा शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सभी में शदीद गर्मी की लहर बदस्तूर जारी है, जहाँ पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा।
ملک بھر میں تاجروں کی اکثریت نے بجٹ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ کراچی چیمبر آف کامرس میں بی ایم جی گروپ کے سربراہ زبیر موتی والا نے کہا کہ بجٹ کیموفلاج ہے۔ بجٹ کے ذریعے ایف بی آر کو مزید سختی کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ وفاقی حکومت کوئی معاشی منصوبہ نہیں دے سکی اور کس طرح معاشی نمو بڑھے گی؟ بجلی مہنگی کہہ کے ایکسپورٹ نہیں بڑھائی جا سکتی۔ صدر کراچی چیمبر آف کامرس جاوید بلوانی نے کہا کہ بجٹ میں صنعتوں کی ترقی اور ایکسپورٹ کے لیے کچھ نہیں کہا گیا۔ سابق صدر انجم نثار نے کہا کہ بجٹ میں روزگار بڑھانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ آل پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ وحید احمد کے مطابق زراعت کے لیے کوئی ریلیف پیکیج نہیں دیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان اختلافات کو بھی حل کر لیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ حیران نہ ہوں اگر صدر ٹرمپ کسی معاملے کو حل کر لیں، دنیا انہیں جانتی ہے، وہ واحد شخص ہیں جو فریقین کو مذاکرات کی میز پر لا سکتے ہیں۔ ٹیمی بروس نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ بین الاقوامی سطح پر قیام امن کے لیے متحرک کردار ادا کر رہے ہیں اور مختلف تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے خواہاں ہیں۔ آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں آواز نیوز۔